उनकी हालत इतनी खराब हो कि उन्होंने यहाँ के कूड़ेदान भी बेच खाए। आते हैं और अपनी रोटी सेक के चलते बनते। एक आदमी को आप बार बार चुनो, कभी भी उसका विकास नहीं हो सकता। कोई क्यों सुधार नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। 5 साल अपनी जेब भरते हैं। कुछ आम लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ आपके गांव के क्या मुद्दे हैं और आपको फिलहाल क्या लग रहा है कि कौन आपके लिए बेहतर है। गांव में मतलब अब कूड़ेदान बंद कर दिए, अब कूड़े फेंकने की परेशानी है, अब रोड पे ही कूड़ा डाला जा रहा है। मतलब एमसीडी में तो बिल्कुल ही वो है। लाइट नहीं लगाई यहाँ, 1 साल से कह रहे हैं लाइट लगाने की। ये है, नाले में मतलब बदबू आती है, मच्छर वच्छर। आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ पे विराजमान है, पिछले कुछ सालों में काम नहीं हुए यहाँ के लिए। नहीं, यही रोड टूट के बनता रहे। ये रोड ठीक है, फिर भी बन रहा है, इसको ज़रूरत नहीं है बनाने की। इस तरह के काम है, ये मेरी समझ। जनता का पैसा जो है बर्बाद किया जा रहा है। अभी फिलहाल जो आपके ही गांव से दोनों तीनों कैंडिडेट बीएसपी के, देखिए ये कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के और आम आदमी पार्टी के, तीनों ही गाँव के। क्या किस तरीके की लड़ाई ये त्रिकोणीय हो रही है? लोग क्या काफ़ी कन्फ्यूज़ है कि किसको सपोर्ट करें? हाँ, मतलब ठीक है, तीनों पार्टियों के गाँव के ही हैं, तो कांग्रेस का तो नहीं है यहाँ पे। क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र के? मैडम, सबसे पहला मुद्दा तो यहाँ सफाई का ही है। आप पूरे गांव में घूम के देख लो, सफाई की व्यवस्था क्या है। एमसीडी 15 साल एमसीडी में बीजेपी रही है। उनकी हालत इतनी खराब हो कि उन्होंने यहाँ के कूड़ेदान भी बेच खाए। अच्छा। दूसरा एक यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था इतनी है, जिधर भी किधर भी निकल जाए आपको जाम ही जाम मिलेगा। ना तो एमएलए साहब पे यहाँ की जाम की व्यवस्था हुई, कितने सालों से ये व्यवस्था चल रही है, पर किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा। क्योंकि एमसीडी के पास सफाई रोड वगैरह की ज़्यादातर समस्याएं उनके पास जाती हैं और वो उसका निवारण नहीं कर पा रही, तो इनका फ़ायदा क्या चुनने का है। और 10 साल पहले बीजेपी वाले के काउंसलर रहा है, उन्होंने भी देश के दिल्ली क्षेत्र के अंदर क्या स्थिति है, और हमारे चिराली की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है हद से ज़्यादा। कोई इसके ऊपर ध्यान देने वाला नहीं है। आते हैं और अपनी रोटी सेक के चलते बनते। पब्लिक वहीं की वहीं उसी समस्या से जूझ रही है। बगल में आपके नाले की स्थिति क्या हुई पड़ी है। सारे मच्छर इन लोगों की हालत ख़राब कर देते हैं, क्योंकि मच्छरों का जो टाइम चलता है मलेरिया, एक तरफ तो सरकार उसका इतना प्रचार प्रसार पैसा खर्च करती है, दूसरा उस पर व्यवस्था नहीं कर पा रही है। तो ये सारी समस्या जनता की है, और जनता को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, एक बार हाथी वालों को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि बदलाव करते हैं। बिल्कुल बदलाव होगा तभी देश का विकास होगा। एक आदमी को आप बार बार चुनो, कभी भी उसका विकास नहीं हो सकता। बिल्कुल, आपने अपने गांव की बात की। जब हम बाहर से आपके गांव की तरफ आते हैं, बाहर चिराग जो कॉरिडोर है, बीआरटी कॉरिडोर, वहाँ का पूरा सौंदर्यकरण किया गया, और उसी को जब पब्लिक पूरा लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं कि देखिए चिराग दिल्ली को कितना खूबसूरत बनाए, लेकिन गाँव में आते हैं तो ये स्थिति है। मैडम, सौंदर्यकरण किया है, सौंदर्यकरण वो जीके वालों को लिए किया, चिराली वालों को नहीं किया। चिराली वाले इस साइड में रहते हैं, इस साइड की देख लो और उस साइड का देख लो, आप व्यवस्था क्या है क्या नहीं। तो ये तो हम अपने चैनल से दिखाते हैं कि चिराग दिल्ली का सौंदर्यकरण कर दिया, लेकिन ये क्या आप बोल रहे हैं कि जीके वालों के लिए किया है? बिल्कुल जीके, वो जो रोड लगता है, रोड से पल्ली साइड का, वो जीके का एरिया है। प्रचार गलत कर रहे हैं। बिल्कुल प्रचार गलत है। केजरीवाल कहते क्या है, करते कुछ है। बीजेपी क्या कहती है, करती क्या है। ये जो कहते हैं उसका उल्टा चलते हैं। केंद्र सरकार भी लगा लो और दिल्ली सरकार का भी लगा लो। 5 साल बीजेपी रही है, उसके भी हाल रहे हैं, क्योंकि 5 साल बीजेपी रही है। जब सफाई की व्यवस्था है, जब हमारे पास कर्मचारी नहीं होंगे सफाई करने वाले, तो करेगा कौन उस सफाई को? ना तो ये कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं, तो करेगा कौन उसको? आम आदमी पार्टी की साजिश तो नहीं है, फंड रोक लो, कर्मचारियों की भर्ती ना करो और फिर लोगों को दिखा दो कोई काम नहीं हुआ, हम ही काम करेंगे, हमें लेके आओ? बिल्कुल हो सकती है साजिश, क्योंकि उस साजिश का एक कारण ये है, क्योंकि जो सफाई के कार्य में है उसके अंदर ज़्यादातर वाल्मीकि समाज ही काम करता है, और उसको एक लॉबी को एक इन्होंने कर रखा है कि इसको जितना गिराया जाए उतना ठीक है, क्योंकि सफाई के काम में और कोई लॉबी नहीं काम कर रही है। सिर्फ सफाई में वाल्मीकि मजदूर काम कर रहे हैं, वाल्मीकि के लोग, इसलिए उनको दबाया जा रहा है, इसलिए उन्हीं की तनख्वाह रोकी जाए, बाकी और विभाग की तनख्वाह क्यों नहीं रोकी जाती? समस्या तो बहुत है, करा कुछ नहीं है। सड़कें देख लो, अंदर की बाहर की देख लो, हम तो देख रहे हैं। देख लो, कोई क्यों सुधार नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। क्या यही बात है, ऊंचे ऊंचे करके बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। 5 साल अपनी जेब भरते हैं। सिर्फ यहाँ की गाँव की अपनी राजनीति है, इधर की तो कोई राजनीति लेते ही नहीं है। बीएसपी की तरफ से इन लोगों को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आम आदमी पार्टी को भी पिछले 5 साल में देख लिया, उधर भारतीय जनता पार्टी को भी भोग चुके। तो ऐसे में लोगों का जब विश्वास टूटता है तो कहीं ना कहीं उनको दूसरा, जो एक तरीके से कह सकते हैं, विकल्प की तलाश होती है। और ऐसे में फिलहाल जो ये गाँव है उनके लोगों को जो है ये बीएसपी पार्टी एक तरीके से विकल्प नज़र आता है।